हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी सेट 2017 के पेपर नंबर 3, है ना, फिजिक्स का पेपर 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर लिए हैं, अब इसमें कंटिन्यू करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है ना, इसका जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम हम लेंगे तो जो हमको मिलेगा, है ना, फंडामेंटल मोड जो मिलेगा, है ना, कंपनिक मोड जो मिलेगा, उसकी संख्या कितनी होगी, है ना। तो इसका आंसर है 4 मोड मिलेगा। ठीक है, 4 मोड। एक जो है रमन एक्टिव होगा और 3 जो है इंफ्रारेड एक्टिव होगा। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे ये, है ना, कार्बन एटम है, इधर ऑक्सीजन एटम होता है, इधर ऑक्सीजन एटम। तो इसका जो है वाइब्रेशन होता है ना, ऐसे ये स्ट्रेच होते हैं, फिर बेंड मतलब, है ना, कंप्रेस होते हैं। तो इस प्रकार से वाइब्रेशनल मोशन होता है। तो हमको एक रमन एक्टिव जो है स्पेक्ट्रम मिलेगा और 3 जो है इंफ्रारेड एक्टिव स्पेक्ट्रम मिलेगा, है ना। टोटल कितने मिलेंगे? 4। ठीक है। कितने वाइब्रेशनल मोड होंगे? तो 4 होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ना, असर्शन रीजन दिया हुआ है, द ग्राउंड स्टेट एंड मेटास्टेबल स्टेट ऑफ एटम्स आर शार्प वेयर एज अदर एक्साइटेड स्टेट्स आर ब्रॉड, है ना। जो ग्राउंड स्टेट होता है एकदम शार्प होता है ऐसा, ठीक है, और मेटास्टेबल स्टेट होता है ऐसा, जो है शार्प होता है, और जो अदर एक्साइटेड स्टेट होते हैं ऐसा ब्रॉड होते हैं, चौड़े, है ना, एक बैंड के जैसे। ठीक है। जबकि जो ग्राउंड स्टेट होता है एकदम शार्प होता है और मेटा स्टेबल स्टेट जो है एकदम शार्प होता है। ठीक है, सही है। ठीक है। अब उसका जो है रीजन क्या दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी रूल सजेस्ट दैट द स्प्रेड ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डेल गामा, है ना, स्प्रेड मतलब उसकी चौड़ाई जो है स्पेक्ट्रल लाइन का या फैलाव जो है उसका विस्तार किस पर डिपेंड, किसके बराबर होता है? 1/टाउ के बराबर। 1/टाउ, वेयर टाउ इज द लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टेइंग इन द ऑर्बिटल, है ना। जहाँ टाउ क्या है? लाइफ टाइम है किसका? इलेक्ट्रॉन का, किसी एक ऑर्बिटल में। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा ऑर्बिट में, अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहता है। तो किसी एक ऑर्बिटल में उसका जो है इलेक्ट्रॉन का वह लाइफ टाइम है। ठीक है, कितने देर तक वह टिक सकता है किसी ऑर्बिट में। तो जितना ज़्यादा लाइफ टाइम होगा, है ना, तो स्पेक्ट्रल लाइन का जो है स्प्रेड या चौड़ाई या फैलाव जो है उतना कम होगा। डेल, है ना, गामा इज इक्वल टू 1/टाउ। ठीक है। तो टाउ का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, है ना, डेल गामा का वैल्यू उतना कम होगा, है ना। तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी कारण जो है ग्राउंड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट जो है शार्प होते हैं और जो एक्साइटेड स्टेट होता है वह ब्रॉड होता है। ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। ठीक है। असर्शन बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। जो असर्शन और रीजन होता है दोनों सही हैं, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, what can be said about the percentage difference between L and the maximum value of Lz, है ना, for an atomic electron in P and D state, है ना। P और D स्टेट में, है ना, एक परमाणुविक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका Lz तथा L के, है ना, Lz के उच्चतम मूल्य के बीच, है ना, L तथा Lz के उच्चतम मूल्य के बीच जो है प्रतिशत अंतर के बारे में क्या कहा जा सकता है? कितना प्रतिशत अंतर होता है L और Lz वैल्यू, है ना, डिफरेंस बिटवीन L एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Lz, है ना, परसेंटेज डिफरेंस। ठीक है, कितना होता है? ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है जो है पी की स्थिति के लिए, क्या है? 29%, और डी की स्थिति के लिए कितना? 18%, है ना। तो ए और बी जो है दोनों सही हैं। पी की स्थिति के लिए 29% होता है डिफरेंस जो है परसेंटेज डिफरेंस,
और डी स्थिति के लिए कितना होता है 18%, 18% डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दोनों सही हैं, ए और बी। पी स्थिति के लिए 29%, डी स्थिति के लिए यानी कि डी स्टेट के लिए, ये पी स्टेट और डी स्टेट की बात हो रही ना, और ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल के लिए 29% और डी ऑर्बिटल के लिए कितना 18%, 18%। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन ए मीडियम showing anomalous dispersion what are the true about their phase and group velocity, है ना। एक जो है मीडियम में असंगत विक्षेप दर्शाता है। ठीक है, एक मीडियम जो है, इन ए मीडियम शोइंग एनामलस डिस्पर्सन, कोई एक मीडियम है वह एनामलस डिस्पर्सन शो करता है, बिहेव करता है, तो कौन सा कथन जो है इनमें से सही है, मतलब फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में से कौन सा जो है कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, असंगत डिस्पर्सन दिखाता है, मतलब कि असंगत विक्षेपण दिखाता है, एनामलस डिस्पर्सन। तो उसके लिए क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन होगा फेज वेलोसिटी, है ना। ग्रुप वेलोसिटी जो है फेज वेलोसिटी से ज़्यादा बड़ा होगा, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। ग्रुप वेलोसिटी में भी ग्रेटर देन सी, और ग्रुप वेलोसिटी जो है प्रकाश के चाल सी से अधिक हो सकता है। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगा और ग्रुप वेलोसिटी वी जी का वैल्यू, है ना, ग्रेटर देन हो सकता है सी से ज़्यादा हो सकता है, किसमें, एनामलस डिस्पर्सन शो करने वाले, है ना, मीडियम में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, तो ग्रुप वेलोसिटी ज़्यादा हो सकता है होता है फेज वेलोसिटी से, और ग्रुप वेलोसिटी का मान प्रकाश के चाल से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ना, यहाँ सब का फॉर्मूला दिया हुआ है, इस तरफ जो है उसका नाम लिखा हुआ है, और लिस्ट 2 में जो है फार्मूला दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला होता है, या वह स्पेसिफिक हीट जो है टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करता है ना, डुलोंग पेटिट रूल के अनुसार, है ना, डीबाई के अनुसार, आइंस्टीन मॉडल के अनुसार, है ना। तो उसको हमको मैच करना है, कौन किससे होता है। ठीक है, उससे हमको मैच करके देखना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जो होता है, स्पेसिफिक हीट जो है डीबाई के अनुसार, स्पेसिफिक हीट जो है थर्ड पावर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल होता है, किस कंडीशन में, लोअर, है ना, लोअर टेम्परेचर के कंडीशन में। ठीक है, लोअर टेम्परेचर के कंडीशन में स्पेसिफिक हीट जो होता है वह टेम्परेचर के थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल होता है, थर्ड पावर ऑफ द टेम्परेचर, है ना। तो स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के तीसरे घात के अनुक्रमानुपाती होता है लो टेम्परेचर पर। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, स्पेसिफिक हीट, है ना, डीबाई मॉडल के अनुसार हायर टेम्परेचर पर, ठीक है, कांस्टेंट होता है, किसके बराबर, सी वी इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर एक कांस्टेंट है। ठीक है, सी वी इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ये जो है प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट के बराबर, है ना, एक कांस्टेंट के बराबर, इसको कांस्टेंट लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है, हायर टेम्परेचर पर ध्यान दीजिएगा, हायर टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट जो है डिबाई मॉडल के अनुसार कांस्टेंट होता है, लोअर टेम्परेचर पर तीसरे घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार क्या होता है, आइंस्टीन के अनुसार होता है एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, सी वी इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, ई टू द पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी, इंक्रीज होता है, सॉरी, टेम्परेचर के अनुसार इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ता है तो वह बढ़ता है स्पेसिफिक हीट, लेकिन कैसे बढ़ता है, तो एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। ठीक है, इस किसके अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार जो है स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर पर एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, जो ड्यूलोंग पेटिट रूल होता है, मतलब क्लासिकल मॉडल के अनुसार हमेशा कांस्टेंट होता है, क्लासिकल मॉडल के अनुसार जो है स्पेसिफिक हीट हमेशा सी वी इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसके अनुसार, ड्यूलोंग पेटिट रूल के अनुसार या ड्यूलोंग पेटिट लॉ के अनुसार। ठीक है, तो ये सब मैच हो गया।
है ना, डी का 1 और ए का 4, है ना, डी का 1 ए का 4, ठीक है, और बी का 3 सी का 2, ठीक है। ये तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ए का 4, डी का 1, बी का 3 और सी का 2, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पैरिटी ऑफ आइगेन फंक्शन। आइगेन फंक्शन के पैरिटी के संबंध में जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, इट डिस्क्राइब्स, है ना, इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ आइगेन फंक्शन व्हेन इट इज इन्वर्टेड अबाउट द ओरिजिन। जो पैरिटी है वह आइगेन फंक्शन को डिस्क्राइब करता है जब हम उसको ओरिजिन के संगत जो है इन्वर्टेड कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ पर पैरिटी कुछ भी हो, समथिंग, है ना, p इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू समथिंग जो भी हो, है ना। अब यहाँ पर इसको हम ओरिजिन के संगत जो है इन्वर्टेड कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो इस जगह पर p माइनस एक्स, है ना, ऐसा हो जाएगा। और अगर पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस एक्स दोनों बराबर होगा तो इवन पैरिटी बोलते हैं, और पी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी माइनस एक्स होगा तो हम उसको ऑड पैरिटी बोलते हैं, आप जानते ही हैं इसको, ठीक है। तो जो पैरिटी है आइगन फंक्शन के बिहेवियर को शो करता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, पैरिटी जो है आइगन फंक्शन के बिहेवियर को शो करता है, किस कंडीशन में, ऑफ आइगन फंक्शन व्हेन इट इज इन्वर्टेड अबाउट द ओरिजिन, जब इसको हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड कर देते हैं, ठीक है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो है इन्वर्टेड कर देते हैं तब के कंडीशन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है, इट डज नॉट चेंज फॉर अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है। जो पैरिटी है अलाउड ट्रांजिशन पर चेंज नहीं होता बोल रहा है, जबकि गलत है, ठीक है। पैरिटी जो है अलाउड ट्रांजिशन के कंडीशन में भी चेंज होता है, पैरिटी डज नॉट चेंज फॉर अलाउड ट्रांजिशन बोल रहा है ना। तो पैरिटी जो है चेंज होता है अलाउड ट्रांजिशन में भी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। द पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज ऑड, ठीक है, नाइट्रोजन के ग्राउंड स्टेट का पैरिटी जो होता है ऑड होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया इवन पैरिटी कैसे होता है, ऑड पैरिटी कैसा होता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में पैरिटी जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का वह ऑड होता है, ठीक है। द पैरिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन इज इवन, ऑक्सीजन का पैरिटी जो होता है इवन होता है, तो यह भी सही है, ठीक है, यह भी सही है। पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज ऑड एंड पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इवन, ठीक है। तो ए सी डी जो है सही है, ए सी और डी जो है सही उत्तर है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से मैच करना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी मैच द फॉलोइंग, है ना, सुपर कंडक्टिविटी के अनुसार जो है इसको मैच करना है, ठीक है। तो मेजनर इफेक्ट क्या होता है, एसी जोसेप्सन इफेक्ट क्या होता है, डीसी जोसेप्सन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये सबको हमको मैच करना है। मेजनर इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो मेजनर इफेक्ट क्या होता है, मेजनर इफेक्ट इज व्हेन द स्पेसिमैन इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड is then cooled through the transition temperature for the superconductivity, the magnetic flux originally present is ejected from the specimen। बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। देखिए बोल क्या रहा है कि एक, है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, एन एस ले लेते हैं, इसके अंदर हम एक स्पेसिमेन को रखते हैं, है ना, कोई एक पदार्थ को रखते हैं। अब इस पदार्थ को क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना, जो सुपर कंडक्टिविटी का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसके नीचे तक गर्म करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर 4 डिग्री 4.2 डिग्री सेल्सियस 4.2 केल्विन है, 4.2 केल्विन है। तो 4.2 केल्विन से किसी मटेरियल को कम करते हैं, कम, है ना, टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं तो यह एक सुपर कंडक्टर बन जाएगा, है ना। अब जिससे क्या है, पहले इसमें से ऐसे हो करके जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें इसको पेनेट्रेट कर रहा था वो अब इसको पेनेट्रेट नहीं करेगा। अब कैसा होगा, यहाँ जैसे ये मटेरियल रखा हुआ है तो यहाँ से ऐसे बाहर से होकर के जाएगा, ठीक है, इसको पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम मिजनर इफेक्ट। तो ए जो है उसका तीसरा जो है सही होगा। एसी जोसेप्सन इफेक्ट, ए डीसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन क्रॉस causes
रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट ऑसिलेशन अक्रॉस द जंक्शन। जब हम किसी जंक्शन पर, है ना, जैसे एक दो वायर है, दो वायर का जंक्शन है, तो इस जंक्शन पर, इस जंक्शन के अक्रॉस जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, है ना, अक्रॉस द जंक्शन कॉजेज रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट ऑसिलेशन अक्रॉस द जंक्शन। तो इस जंक्शन के अक्रॉस जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी जो करंट ऑसिलेट होने लगता है, करंट जो है प्रोड्यूस हो जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। तो इसका ये है डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट में ये होगा करंट फ्लोस अक्रॉस द जंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में भी करंट फ्लो होने लगता है जब डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट। करंट फ्लोस अक्रॉस द जंक्शन, किसी एक जंक्शन में, है ना, यहाँ पर किसी एक जंक्शन में जो है हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगाएं ना ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तब भी जो है करंट फ्लो होने लगता है, इसको बोलते हैं डीसी जोसेफ्सन इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो बचा है वो है ना, इसका डी नंबर का होगा मैक्रोस्कोपिक लॉन्ग रेंज क्वांटम इंटरफेरेंस इफेक्ट, है ना, ध्यान दीजिएगा, मैक्रोस्कोपिक लॉन्ग रेंज क्वांटम इंटरफेरेंस इफेक्ट। ये क्या होता है, ए डीसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड थ्रू अ सुपर कंडक्टिंग सर्किट कंटेनिंग टू जंक्शंस कॉजेज द मैक्सिमम सुपर करंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम देख लेते हैं, ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, है ना, ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का 1, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको क्वेश्चन को व्यापम ने विलोपित कर दिया। तो इसका क्वेश्चन आप इसका आंसर मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे कि ये जो जो चीज़ पूछ रहा है यहाँ पर, है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम होता है इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर एक मटेरियल होता है, ठीक है, एक एटम होता है और इधर किनारे किनारे पर एक एक ठो एटम होते हैं, ठीक है, या आयन होते हैं। तो इस प्रकार का जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम होता है उसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस उसमें क्या होता है। उसके बाद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है ये बताना है। उसके बाद सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस इन क्यूबिक सिस्टम, सेकेंड नेबर डिस्टेंस ना, सेकेंड, फर्स्ट नियरेस्ट वाला नहीं जबकि दूसरा वाला, ठीक है, सेकेंड नेबर डिस्टेंस इन क्यूबिक सिस्टम। उसके बाद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक के बाद की बात हो रही है ना, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है, ए, है ना, यही तो इसका होता है। ए जो है ये क्यूबिक सिस्टम है, मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी और हम मान लेते हैं कि उसका जो भुजा का जो लेंथ है ए है, तो इसका तो ये सीधा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा सब गलत दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा ऑप्शन में सही सही नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप मेरे को सबको सही सही बताएंगे, ठीक है। ये डी का जैसे ए है, डी का 4 नंबर है ना, ऐसे ही इन सब का क्या होता है बताइएगा आंसर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को लास्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द स्पेस लैटिस ऑफ डायमंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। द प्रिमिटिव बेसिस ऑफ डायमंड स्ट्रक्चर हैज 2 आइडेंटिकल एटम्स एट कोऑर्डिनेट 000 and 1/4 1/4 1/4 एसोसिएटेड विथ ईच पॉइंट ऑफ एफसीसी लैटिस, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्यूबिक सेंटर्ड डायमंड का जो होता है क्यूबिक सेंटर्ड होता है, प्रिमिटिव बेसिस उसका जो होता है डायमंड स्ट्रक्चर का, है ना, 2 आइडेंटिकल एटम होते हैं कहाँ कहाँ पर, तो एक आइडेंटिकल एटम 000 पर होता है, मतलब मूल बिंदु पर, इस जगह पर एक आइडेंटिकल एटम होता है। उसके बाद 1/4 चलना है, मतलब यहाँ पर अगर 1 है तो 1/4 चलना है, ऊपर भी 1/4 चलना है, मतलब कि एक्स एक्सिस में 1/4, वाई एक्सिस में 1/4 और जेड एक्सिस में भी 1/4। तो ये और ये एटम जो है दोनों आइडेंटिकल होते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है। इसका रीजन क्या है,
रीजन है द कन्वेंशनल यूनिट क्यूब ऑफ द फेस सेंटर्ड लैटिस, है ना, फेस सेंटर्ड होता है, डायमंड का बोल रहा है, ठीक है। फेस सेंटर्ड लैटिस कंटेन्स 4 लैटिस पॉइंट, 4 लैटिस पॉइंट होता है। इट फॉलोज दैट द कन्वेंशनल यूनिट क्यूब ऑफ द डायमंड स्ट्रक्चर कंटेन्स आल्सो 4 एटम्स, ठीक है। तो ये जो है रीजन भी सही है। एक मिनट, द कन्वेंशनल यूनिट क्यूबिक ऑफ फेस लैटिस कंटेन्स 4 लैटिस पॉइंट्स। इट आल्सो it follows that the conventional unit cubic of the diamond structure also contains the 4 atoms, ठीक है, सही है। ये भी सही है। और उसका ऊपर जो है ये assertion है ना, assertion भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, assertion भी सही है और रीजन भी सही है। ए सत्य है, बी भी सत्य है, मतलब आर भी सत्य है, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, ठीक है, कमेंट करके। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।